आज का ये दूसरा लेक्चर है क्लास 10th के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। हम लोग उसका नंबर के बारे में जानकारी हो गया था कि नंबर क्या है और उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। आज उससे आगे बढ़ेंगे कि टॉपिक वाइज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज का क्या टॉपिक है। आज है उसी वास्तविक संख्या का पार्ट 2। क्या है? पार्ट 2 है। ठीक है, वास्तविक संख्या का पार्ट 2 हम करने वाले हैं। जिस तरीके से लिखा गया कि पहली बार गणित का सही तरीका, हम बता रहे हैं कि पहली बार आप पढ़ने जा रहे हैं जो गणित का सही तरीका। पिछले क्लास भी जाकर के आप देख सकते हैं। दशमलव जो है दो तरीके के होते हैं, पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। हम ये लिखे हुए इसलिए हैं कि ताकि आपको जल्दी जल्दी सिलेबस कराया जाए। लिखने में टाइम लगेगा और यूट्यूब पे आप टाइम देने में कितना टाइम देंगे? जैसे बैठे रहेंगे और हम लिखते जा रहे हैं, आप बैठे हैं, टाइम कट रहा है, इसीलिए पहले से लिखा हुआ ज्यादा रहेगा तो ये फायदा है आपका। ठीक है, आसान दो तरीके से है, एक है आवर्ती और दूसरा है अनावर्ती। ठीक है, शांत मतलब हुआ क्या? शांत मतलब हुआ सीधा सीधा समझो। क्या सीधा सीधा क्या हो गया? सीधा सीधा ये हो गया लड़का। अब बोलेंगे लड़का क्या? मतलब ये कि किसी भी नंबर को हम भाग दे रहे हैं और भाग देने के बाद क्या हो रहा है, वो दशमलव के बाद कुछ दूर के बाद कट जा रहा है। मतलब लड़का के तरह लड़का लोग क्या करता है, कुछ दूर बोलेगा, कुछ बात बोलेगा, उसके बाद चुप हो जाएगा। लड़की बोलते रहती है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हुआ, 1.41, 1.73, ये सब क्या है? ये सब कुछ देर के बाद चुप हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये अशांत वाला जो है ये शांति भंग करने वाली लड़की है। ठीक है, शांति भंग लड़की ही कर सकती है। ठीक है, तो ये शांति भंग करेगी। क्या है ये? लड़की में भी दो तरीके की लड़की होती है। एक है कि एक ही बात को रिपीट करेगी, मतलब क्या करेगी, बार बार एक ही बात बोल रहे, एक ही बात बोल रहे, मेरा फोन काहे नहीं उठाया, मेरा फोन काहे नहीं उठाया, बाद में कोई ना बात, मेरा फोन क्यों है नहीं उठाया, एक ही बात को करेगी। तो वो क्या हो गया, अब जैसे ये देखो क्या है हमारा 1.235, एक ही बात को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है 0.7 पे ये क्या है, रेखरिंग है। रेखरिंग का मतलब होता है 0 4 7 7 7 7 7, ये बार बार रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, मतलब वो ये रेखरिंग का मतलब ये होता है कि उसको बार बार लिख देना। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 3 4 3, ठीक है 5 3 4 3 4 3 4 3, मतलब क्या है, ये 5 3 के बाद ये रिपीट करने लगा तो ये बार बार आने लगा। ठीक है, ये एक ही बात को दोहराया जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, आवर्ती। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर? इसके बाद है यहां पे देखो 2 1 0 2 2 0 2 3 0, ये क्या हो गया, ये कट भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, बार बार भी नहीं आ रहा है। यहां क्या है 9 8 9 डबल 8 9 3 बार 8, तो ये क्या हो गया, अनावर्ती। क्या हो गया, अशांत अनावर्ती हो गया। और ये भी अशांत अनावर्ती, π/2 बोलो या पाई बोलो। ठीक है, ये क्या हो गया, अशांत अनावर्ती। अब समझते हैं बात, जो भी संख्या, क्या, जो भी संख्या दशमलव में हो और वो शांत हो, क्या हो, शांत हो, उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब बोलेंगे सर अशांत, अशांत में दो कैटेगरी है, ये जो बार बार एक ही बात को बोल रही है इसको भी शांत किया जा सकता है कुछ देर के बाद, लेकिन अशांत है ये,
लेकिन इसीलिए इसको क्या करते हैं, परिमेय संख्या ही कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या ही कहते हैं। कोई दिक्कत है? लेकिन ये जो अनावर्ती है, बात का बतंगर बनाने वाली, ये क्या है, ये जो है अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब आप लोग जो डेफिनेशन पढ़े हैं परिमेय संख्या का, जिस भी संख्या को P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q जो हो इंटीजर हो, मतलब पूर्णांक हो, और Q नीचे वाला जो है वो 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, देखो परिमेय संख्या क्या है, वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो। कोई बोलता है कि हो तो है ही, लेकिन जिसको लिख भी सकते हैं वो भी, जैसे अशांत आवर्ती को हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ये 9th क्लास में भी पढ़े हैं आप, हो सकता है हम सवाल भी इसका कराएं। ठीक है, तो जहां पर क्या हो, P तथा Q पूर्णांक हो और Q क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो। उदाहरण के लिए 22/7, 5/7, -2/11 और 10। 10 मतलब क्या, 10/1, जिसका कोई नहीं उसका खुदा भगवान होता है, और खुदा भगवान एक होता है, इसीलिए उसके नीचे में 1 देते हैं, और ये P बटे Q के रूप में हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे भी ये आवर्ती वाला लिखे हैं, ये भी आवर्ती वाला लिख दिए हैं, क्योंकि आवर्ती वाला भी परिमेय संख्या ही होता है। क्या बोले हैं, शांत तथा आवर्ती दोनों ही परिमेय संख्या कहलाती है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। क्या बोले, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, अनंत परिमेय संख्या, कितने परिमेय संख्या, अनंत। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता हो, वो क्या होगा, और इसे Q से दिखाते हैं। और जैसे √2 और √11, ये सब नंबर पाई, और ये जो है पाई का कुछ दूर तक जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, मतलब अगर दो अपरिमेय संख्या हो उसके बीच में अनंत परिमेय भी होगा और अनंत अपरिमेय भी होगा। समझ में आया, परिमेय भी निकल सकता है और अपरिमेय भी, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्या है, परिमेय अपरिमेय, इसका क्या कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ गुण है। मतलब परिमेय को अगर परिमेय से जोड़ेंगे या घटाएंगे तो परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, इसके लिए उदाहरण ले लेते हैं। अगर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, घटाएंगे तो भी। और एक अगर परिमेय लेते हैं और दूसरा अपरिमेय लेते हैं, ये नंबर, ये क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। दोनों ही अपरिमेय लेने पर परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अब बोलेंगे कैसे, जैसे कि 2 है और प्लस √3 है, ये कौन सा संख्या है, अपरिमेय, और इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 2 है माइनस √3 है, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, देख लो क्या आ जाएगा, ये रूट वाला संख्या कट गया और कटने के बाद ये 4 आ गया, तो ये परिमेय संख्या आ गया। अगर यही यहाँ पे प्लस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 2√3। नहीं समझ में आया, दोबारा स्लाइड लेके समझा देते एक। मतलब 2 प्लस और √3 और इसको जोड़ेंगे 2 प्लस और √3 के साथ, तो जब जोड़ेंगे तो 2 से 2 जुड़ेगा तो क्या बनेगा, 4 बनेगा, और √3 से √3 जुड़ेगा
तो ऐसा होगा, ठीक है। मतलब 1√3 यहाँ पे, 1√3 यहाँ पे है, तो ये √2√3 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। और गुना में भी वही है, ठीक है, गुना वाला बता देते हैं। 2 को परिमेय संख्या लेते हैं, 5/3 गुना 6/4, ठीक है। तो ये 3 दूना 6 और 5 यहां से भी कटेगा ये, तो 5/2, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद परिमेय को अपरिमेय से भी गुना करेंगे तो अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। उदाहरण पूछता नहीं, डायरेक्ट पूछता है परिमेय को अपरिमेय से करेंगे तो क्या आएगा। अपरिमेय को अपरिमेय से गुना करेंगे तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, जैसे ये आया था, ठीक है। भाग वाला में वही नियम है, ठीक है। तो भाग वाला भी। अब हमारा है वास्तविक संख्या। अभी तक जितने संख्या पढ़े हैं वे सभी संख्या जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसे R से दर्शाया जाता है। अब तक जितने भी संख्या पढ़े हैं सभी संख्या वास्तविक, अभी तक जो हम पढ़ाए ये सभी संख्या क्या हुआ, वास्तविक संख्या हुआ। समझ में आ गया। अब है काल्पनिक संख्या। इस संख्या को हम लोग 11वीं क्लास में, अगर आप लोग 10वें के बाद 11वें में मैथ लोगे तो ये काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। होगा तो किसी दिन हम बता देंगे, ठीक है। वास्तविक तथा काल्पनिक संख्या को मिलकर कौन सी संख्या बनता है, मिश्रित संख्या बनता है। कौन सा संख्या बनता है, मिश्रित। कौन सा, मिश्रित संख्या बनती है, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। ये भी हम लोग कहां पढ़ेंगे, 11वीं क्लास में। ये अगर नहीं दिख रहा है तो हम लिखते जाएंगे, अगर तब दिख जाएगा, ठीक है। जहां नहीं दिख रहा है, ये क्या है, यहां पे है प्राकृतिक संख्या। यहां से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या, यहां पर है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, ये है अपरिमेय। अपरिमेय। और यहां पर क्या है, वास्तविक। और यहां पर है परिमेय। यहां पर है पूर्णांक। और यहां पर है पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। और यहां पर प्राकृतिक, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये फिगर क्यों बनाया गया है कि कोई प्राकृतिक संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब कि जो सभी प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या की ये अंदर आता है। और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। उसी तरीके से सभी पूर्णांक जो है प्राकृतिक संख्या होगी, नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या से वो बाहर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या स्लाइड लिए हैं। एक ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग नया फिगर बना लेते हैं। मतलब ये हुआ प्राकृतिक, ये हुआ पूर्ण, और ये हुआ पूर्णांक। और ये ले लेते हैं परिमेय, और लास्ट में इधर साइड में लेते हैं अपरिमेय, ठीक है। और बाद में हो जाएगा क्या, वास्तविक। सभी
प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो यस, काहे कि वो उसके अंदर आता है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, हाँ, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी क्योंकि उसके बाहर है। ये अपरिमेय वाला जो है किसी के साथ नहीं होगा। इसके अंदर जितना है सभी परिमेय संख्या अपरिमेय होता है? नहीं। सभी अपरिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? नहीं। सभी प्राकृतिक संख्या अपरिमेय संख्या होता है? नहीं। लेकिन यह प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या जरूर होती है, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या जरूर होता है। ठीक है, अगर क्लियर समझ में नहीं आए दूसरे दिन एक और दिन डिस्कस कर देंगे। ये बहुत अच्छा फिगर हम बताए हैं, फिर भी दोबारा देखो क्या है। ये प्राकृतिक संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या के अंदर फोटो लिए है ना, इसका मतलब है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बिल्कुल होगा। समझ में आया? ठीक है, इसको वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, संख्या प्रणाली का वेन आरेख। कुछ क्वेश्चन है, करा ही देते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है, सही उत्तर लिखिए। ये कौन सा संख्या है? ये देखो 1 है, 2 है, 2 1 है, 2 है, 3 1 है, 2 है। ये क्या हो गया? ये हमारा कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और इसके बाद रुक भी नहीं रहा है, जाते रहा है। इसके बाद एक, ये क्या है? 3 एक परिमेय संख्या और √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम बोले थे, क्या बोले थे कि अगर एक परिमेय संख्या हो और दूसरा अपरिमेय संख्या हो, दोनों को गुना करेंगे तो अपरिमेय आएगा। कहां पर है अपरिमेय? ये वाला। √3 एक क्या है? परिमेय कि अपरिमेय? अभी तुरंत तो बताया कि √3 अपरिमेय है, तो कहां है अपरिमेय? ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। √5 फिर वही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या? खोज लो भाई। ये 9 है, 9 का क्या मतलब हुआ? 3 गुना 3 इसका रूट, दोनों में से एक जोड़ा निकालेंगे तो 3, ये तो परिमेय हो गया। 25 का भी 5 निकलेगा और 49 का भी 7 निकलेगा, 20 का ही तो नहीं निकलेगा। ये होगा 2 गुना 2 गुना 5, तो ये क्या हो गया? 2 तो बाहर निकल गया लेकिन 5 रह गया, तो ये क्या है? एक अपरिमेय एक परिमेय, तो टोटल मिला के क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कितना सवाल हो गया इससे पिछले? 5 सवाल, 7 जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, 6 हो गया ये। ठीक है, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? अभी बताया था ना, अनंत। हो गया। इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? पाए बताए थे कि ये अपरिमेय है, ये गलत हो गया। ये भी अपरिमेय है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, पूछ परिमेय रहा है। ठीक है, यहां पे क्या है? ये तो ऑलरेडी अपरिमेय है, लेकिन ये हो गया क्या? 16 का 4 और 25 का 5, ये तो हो गया परिमेय। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? खोज लो भाई अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अभी देखो खोजने लगे थे अपरिमेय, लेकिन यहां नहीं, ये ध्यान देना है। ठीक है, जिस तरीके से अभी हम कंफ्यूज किए आप भी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो देख लो अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये भी अपरिमेय, तो अपरिमेय खोज नहीं बोला है, ये भी अपरिमेय है। ठीक है, और ये भी अपरिमेय है, तो ये हो गया परिमेय, क्योंकि 9 का 3 और 16 का 4, यानी ये टोटल 12 है। तो ये क्या हो गया? सी विल बी द करेक्ट आंसर। और भी सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ठीक है, अभाज्य संख्या 8 तो नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 11 होगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? √3 अपरिमेय, गलत। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। परिमेय संख्या खोज रहा है,
तो ये यहाँ पे क्या हुआ, √2 से √2 कटा, बचा कितना 2, और 2 को लिख सकते हैं 2/1, और जो बटे में लिखा चला गया वो परिमेय संख्या हो गया। तो हियर बी विल बी द करेक्ट आंसर। और भी सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? ठीक है, अपरिमेय, इसका तो हो गया 6/8, ये हो गया परिमेय, इसका हो गया 6/8, दो एक ही एग्जाम्पल ले लिया गया है। ये क्या क्या, निम्न से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? ठीक है, सब एक ही एग्जाम्पल ले लिया गया है। ठीक है, तो ये तो एक ही हो गया, तो सब तो वही हो गया ना, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये ऑप्शन ही गलत ले लिया गया। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या होगा, ये हो गया हमारा कितना 9, सारे के सारे ले लिया गया गलत। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? ये वाला सवाल ही गलत है, क्योंकि सारे के सारे तो परिमेय संख्या ही है यहाँ पे। ठीक है, निम्न में से π/2 क्या है? π/2 लिखा गया, स्क्वायर नहीं, /2। ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं, तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बताए थे कि पाई वाला टर्म क्या होता है, अपरिमेय होता है। आगे सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? क्या है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? ये हो गया 7/8, ये तो ऊपर तो 9 होगा, लेकिन ये कहाँ कटने वाला है? ठीक है, और ये क्या हो गया बताओ भाई, 91/51, परिमेय संख्या खोज रहा ना, तो यही परिमेय संख्या है, बाकी तो कटने वाला है नहीं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या फिर मांग रहा भाई, अभाज्य संख्या डी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल भी हम कराते जा रहे हैं। ठीक है, स्पीड में सवाल करा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर भी स्टार्ट करना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आप सवाल देखेंगे यहीं से सवाल आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? 11 विल बी द करेक्ट आंसर। निम्न से कौन अलग है? कौन अलग है? 3/5, ये परिमेय, ये हो गया 7/8, क्योंकि 49 का 7 हो गया 8 हो गया, और ये क्या हो गया 5/9, सब परिमेय है, ये अपरिमेय, तो यही ना अलग हुआ, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन का परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या तो 49/64, मतलब 7/8, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तब √n क्या होगा? हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। ये सवाल जो है, हमेशा प्राकृतिक संख्या जरूरी नहीं है, हमेशा अपरिमेय संख्या जरूरी नहीं है, हमेशा परिमेय संख्या ये भी जरूरी नहीं है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या। बताए थे कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। इसके बाद कुछ रिक्त स्थान दे दिया गया है, बट पूछता नहीं है आज के दौर में, फिर भी यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप से ही बन सकते हैं। कह रहा है कि परिमेय संख्या वे होती है जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p तथा q क्या हो? पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक हो। HCF मतलब महत्तम सापवर्तक न्यूनतम कंपोजिट संख्या है तथा न्यूनतम प्राइम संख्या है। क्या पूछा है ये? HCF है, न्यूनतम कंपोजिट संख्या है तथा न्यूनतम प्राइम संख्या है।
उसका ऐसे काहे लिखा है, मतलब सीधा है कि सबसे छोटी और सबसे छोटी भाज्य संख्या, कंपोजिट क्यों लिखा है, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ निकालना है। तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो 2 गुना 1 और ये 4 को लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 2, तो 2 2 मैच किया तो आंसर क्या हो गया इसका 2 हो गया। समझ में आया, मतलब छोटा प्राइम संख्या लेना है, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या लेना है और भाज्य संख्या लेना है और उसका क्या निकाल देना है, महत्तम निकाल देना है। √3 और √5 ये एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या में डैश तथा साथ ही साथ सम्मिलित होती है। क्या बकवास क्वेश्चन सब है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग सदैव, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का सदैव अपरिमेय संख्या होता है। बताए थे परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक डैश संख्या p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q 0 के बराबर नहीं होता हो तो उसको क्या कहते हैं, एक परिमेय संख्या को ही न लिखा जा सकता है। किसको लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या को ही p बटा q के रूप में। यदि p एक अभाज्य संख्या हो तो √p क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड 1 के अलावा है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए उसका कोई डबल क्या होगा, जैसे मान लो कि 11 है, 11 रूट, तो मतलब रूट से बाहर निकलने के लिए ना होगा परिमेय संख्या, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा अपरिमेय, ये रूट से बाहर तो निकल ही नहीं पाएगा। इसीलिए कोई भी अगर p अभाज्य संख्या हो और रूट में वो चला जाए तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, ये सवाल। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, बिल्कुल यस, ठीक है, हाँ ठीक है। बताए थे कि परिमेय संख्या जो है सबसे बड़ा कौन है, वास्तविक संख्या, इसीलिए परिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या हो सकता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं, वो होगा तो ये कैसे हो जाएगा, गलत बात। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये भी गलत है क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये पहला ही डायग्राम में हम बताए थे, देख लेते हैं एक बार डायग्राम कहां है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, मतलब क्या हो गया, यस, हाँ समझ आ रहा है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होगा ही। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगा, बिल्कुल भी नहीं, वास्तविक संख्या तो बहुत बड़ा है, वो अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। प्रत्येक पूर्णांक जो p बटा q के रूप में हो व्यक्त किया जा सकता हो और p तथा q पूर्णांक हो, लेकिन q नॉट इक्वल, प्रत्येक पूर्णांक को नहीं, पूर्णांक को नहीं, परिमेय संख्या को, ठीक है। ये परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हम जो यहां बोले परिमेय इसलिए लिखे हैं क्योंकि पूर्णांक कोई भी आप लेंगे उसको भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब है यह भी कथन सही है। न समझे, कंफ्यूज हो गया क्या?
परिमेय संख्या तो p बटा q के रूप में रहता ही है, ठीक है, लेकिन कोई भी पूर्णांक उठाएंगे उसको, मान लो 5 उठाए तो 5/1, 0 उठाए 0/1, तो इसको लिख सकते हैं ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये भी करेक्ट। तो हो गया, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करेंगे, तभी तो आपको वीडियो मिल पाएगी ना, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक था, और भी सब्जेक्ट के टीचर क्लास लाएंगे और आपको क्लास मिलते रहेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कैसा लगा क्लास, आप यहाँ पे जरूर बताएं कैसा लगा, कैसा लगा, मन लगा के नहीं लिख रहे हैं क्या, कैसा लगा क्लास जरूर बताएं।